हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की तुलना की थी। आज हम बात करेंगे केवल परावर्तन की। तो देखिए, परावर्तन में सबसे पहले क्या आवश्यक है कि हमारे पास परावर्तक सतह होना चाहिए, यानी कि ऐसी सतह जिससे कि क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, यानी कि कोई प्रकाश किरण उस सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए। इसे क्या कहते हैं? हम परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रकाश स्रोत है और इससे क्या हो रही है, किरण आ रही है। इधर क्या है, कोई प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत का मतलब कोई बैटरी हो सकता है, कोई बैटरी हो सकती है, उसके बाद सूर्य भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो उससे कोई प्रकाश किरण आ रही है और ये क्या है, ये परावर्तित या परावर्तक क्या है, सतह है। अब देखो, ये परावर्तक सतह है तो क्या करेगी, प्रकाश की किरण जब इससे टकराएगी तो टकराने के बाद क्या करेगी, प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो देखो, यहाँ टकरा कर क्या किया, प्रकाश किरण ने अपना पथ चेंज किया और कहाँ लौट गई, उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से वह आ रहे थे। क्योंकि देखो, ये एक इसके नीचे का माध्यम दूसरा है, इसके नीचे का माध्यम दूसरा है। इसे माध्यम को ऐसे समझ सकते हैं, मान ले कि कोई कमरा है, उसके बीच में हमने पर्दा डाल दिया। अब देखो, पर्दा डाल दिया तो क्या हो गया, कमरे के दो भाग हो गए। तो एक भाग है जो वो माध्यम एक हो गया और जो दूसरा भाग है वो माध्यम दो हो गया। तो देखो, जो किरण आ रही है उसे क्या कहेंगे, हम आपतित किरण कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। और जो टकराकर वापस गई इसे कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्यों कहेंगे, क्योंकि ये टकराकर लौट रही, इस वजह से वह परावर्तित किरण कहलाएगी। और परावर्तक सतह से टकरा रही, इस वजह से परावर्तित किरण होगी। ऐसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद देखो, डैश एक लाइन बना रहा हूँ। देखो, ये लाइन है ना, ये डैश जो लाइन है ये काल्पनिक है, यानी वास्तविक रूप से नहीं है। ये हमने किसी प्लेन पर कोई किरण आई, आकर टकराकर वो वापस लौट गई। तो जो बीचों बीच में एकदम इसके बीच में जो डैश लाइन बनाई है, ये क्या कहलाता है, ये अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो बात समझ में आई यहाँ तक कि जो सतह है जिससे कि प्रकाश टकरा रहा है उसे कहते हैं परावर्तक सतह, और जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण, जो टकराकर वापस लौट रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद देखो, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोई न कोई कोण होगा। उसी तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का भी कोई न कोई कोण होगा। तो देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंसिडेंट या इंसिडेंस एंगल। तो जो इसका आई है ना, उसको हमने ले लिया और क्या कह दिया कि इसे छोटे आई से प्रदर्शित किया जाता है। उसी तरीके से देखो, परावर्तित किरण और अभिलंब है, इसके बीच में भी कोई ना कोई कोण होगा। इस कोण का नाम होता है परावर्तक कोण या परावर्तन कोण, कुछ भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्टिव एंगल। क्या कहा जाता है इसे? रिफ्लेक्टिव एंगल कहा जाता है। और इसके आर को लेकर हमने क्या कर दिया इसे, कि इसे छोटे आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपके सामने देखो, परावर्तन समझ में आ गया हुआ आपको कि आपतित किरण आई, कोई टकराई किससे, परावर्तक सतह से टकराकर वो लौट गई, तो उसे कह दिया हमने परावर्तित किरण। और अभिलंब और आपतन किरण, जो आपतित किरण है उसके बीच में जो कोण बना उसे कहते हैं आपतन कोण। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसे कहते हैं आप परावर्तित या परावर्तक या परावर्तित या परावर्तन कोण। तीनों नाम है और इंग्लिश में केवल एक है, रिफ्लेक्टिव एंगल। इसके आर को यहाँ लिया है, इसके इंसिडेंट आपतन कोण कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसके आई को हमने यहाँ पर लिया। और जो डैश इसे अभिलंब कहते हैं, ये काल्पनिक रूप से है ना, वास्तविक रूप से केवल हमें प्रकाश आता हुआ दिखेगा और जाता हुआ दिखेगा, जबकि अभिलंब नहीं दिखेगा। ये हमने परावर्तन को समझने के लिए दिया है। अब देखो, इसके नियम क्या है। परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है, कितने नियम है? देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? दो। पहला नियम क्या कहता है, देखो यहाँ गौर से दिख रहा होगा आपको कि मानो कोई सतह है, प्रकाश की किरण आई, टकराकर
चली गई। और अभिलंब देखो एकदम सीधा आ रहा है, इसका मतलब एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं। ये आपतित किरण आई, यहाँ टकराई, यहाँ से परावर्तित होकर लौट गए, और अभिलंब भी देखो यहीं से गुजर रहा है। तो ये जो बिंदु है इसी कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु। इससे इस बात समझ में आती है कि आपतित किरण, कौन सी किरण, ये वाली आपतित किरण, परावर्तित किरण, कौन सी किरण, परावर्तित किरण ये वाली, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब। अभिलंब कौन सा, ये डैश लाइन है, ये काल भी है अभिलंब। तीनों क्या करते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल का मतलब जैसे कि हम देखते हैं ना, कोई भी चीज़ है प्लेन चीज, तो क्या होता है, तल होता है। जैसे कि मेरा हाथ है, तो ये क्या है, ये तल है। तो इस पर एक किरण आई, टकराई और टकरा कर चली गई। और अभिलंब क्या है, डैश काल्पनिक है, मान लिया हमने कि ये लंबवत गुजर रहा है, ठीक। तो ये हो गया तल। तो इसमें क्या कर रहे हैं, तीनों एक साथ एक ही तल में स्थित है। दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का जो कोण है उसे क्या कहा है हमने, आपतन कोण का है। अतः आपतन कोण, इसे छोटे आय से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण। तथा परावर्तन कोण क्या है, या परावर्तक कोण क्या है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे हमने छोटे आय से प्रदर्शित किया है, और क्या कहा है, परावर्तक कोण का है। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या करते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं हम कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको अब परावर्तन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।